हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार के मैं हमेशा मतलब कभी कभी जब याद नहीं रहता है तो पीले कपड़े नहीं पहनते बृहस्पतिवार को। जिस बृहस्पतिवार को याद रहता है तो मैं ज़रूर पहनती हूँ। हमारा नहाना धोना घर का काम हो गया है और पूजा पाठ भी हो गया है। ये दोपहर का समय है और मुझे लंच बनाना है, क्योंकि लंच जब हमको दोपहर में खाना होता है तभी मैं आधे घंटे 1 घंटे पहले बनाती हूँ, क्योंकि अब सुबह बना के रख देंगे फिर ठंडा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और तुरंत बनाकर तुरंत खाओ, खाने की स्वाद ही अलग होता है। तो ऋषभ स्कूल गया था, एग्ज़ाम चल रहा था, वो 11:30 बजे आ जाता है। और आज सोनाक्षी की छुट्टी थी, कल से एग्ज़ाम था। आज कुछ तैयारी पढ़ाई के लिए तो वो अपना तैयारी कर रही है। बच्चे हमारे घर के अंदर है, देख सकते हैं पढ़ाई के विषय में टीवी में लगा कर देख रही हैं। वहाँ बुक वगैरह लेकर पढ़ी हुई है। इधर बच्चे हैं तो ये लोग इसको ऋषभ स्कूल से आ गया है तो लंच बनाने जा रही हूँ। लंच में कब से सोच रहे थे क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे जैसा आप लोग भी सोचते होंगे क्या बनाओ, क्योंकि हर घर में यही कहानी है कि कोई ये नहीं खाता है, कोई वो नहीं खाता है। सारे लोग अपने घर में किसी न किसी से खाने के लेकर परेशान होते हैं, खासकर बच्चे और हस्बैंड को लेकर। हस्बैंड का कुछ अलग होता है, बच्चे का कुछ अलग होता है। लेडीज औरत एक ऐसी होती है, उनकी कुछ भी किचन में मिल जाए, बस उनका पेट भर जाए, अपनी ज़िंदगी चलाना है। लेकिन आदमियों बच्चों का बड़ा नुक्सा होता है भैया। नक्शा क्या बोलते हैं, नक्शा जो भी होते हैं। अगर मुझे सही गलत कभी बोलते हैं तो उसके लिए दिल से माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं बहुत कब से सोच रहे थे, मैंने बच्चों से पूछा क्या खाओगे, बोले मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं। हमको किसी के मन का नहीं चलेगा, सबको मैं खिलाऊंगी। आज मैं बना रही हूँ, यहाँ देख सकती मैंने मिक्स दाल ले लिया है। चलिए मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। और मैं पहली बार दिल्ली में, मुझे 11 साल हो गए। मुझे बहुत कुछ आता है बनाने के लिए, लेकिन बच्चे नहीं खाते, हस्बैंड नहीं खाते, इसकी वजह से मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ मुझे क्या करना है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि नहीं, जो नहीं खाता वही चीज़ हमको इन लोग को खिलाना चाहिए। तो चलिए मैं आपको मिक्स दाल दिखाती हूँ और कैसे बनाएंगे वो भी दिखाएंगे। तो ऐसे ही एक चीज़ रोज़ आइटम बनाते रहें। आइटम मेरे लिए भाई फर्स्ट टाइम यहाँ दिल्ली में बना रहे भाई, आइटम ही है। कोई ये कमेंट ना करे कि ये दाल कोई आइटम है। भाई मिक्स दाल भी खाने का मज़ा कुछ अलग होता है। तो चलिए बैक कैमरा करके दिखाते हैं। मैं जब उस दिन सामान लेने गई थी मार्केट में तो मुझे ये मिक्स दाल मुझे दिखा, तो मेरे पति देव बोले कि मैं नहीं खाता हूँ। मैंने बोला नहीं, मुझे आपको खिलाना है। अब इसी तरह मैंने दाल को ले लिया है, इसको अच्छी तरह हम इसको अपना सफाई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कुकर में पानी चढ़ा रखा है, पानी गर्म हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, धुलकर कुकर के अंदर ऐड करेंगे। इसमें क्या डाल देंगे, केवल हल्दी और नमक और थोड़ा सा स्पून में 1 स्पून तेल और हींग डालकर इसको हम केवल इसको मतलब कि पकाने के लिए रख देंगे। जब ये पक जाएगा तो हम इसको कैसे किसी से फ्राई करते हैं। तो पहले चलिए मैं इतना करके दिखाती हूँ। पानी यहाँ गर्म हो रहा है, दाल धुल लेते हैं। दाल जब धुल लेंगे इसके साथ हम नमक हल्दी हींग यही चीज़ हम अब ऐड करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं ऐड करेंगे। अगर आप मन चाहे तो अदरक को थोड़ा सा रेत कर डाल सकते हैं। तो चलिए हम इतना आप लोग को बता दिए हैं, क्योंकि मैं आप लोग को आज मिक्स दाल बनाने की विधि भी बता रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दाल हमारा बन गया है। तो तड़का देने के लिए लहसुन अदरक मिर्च प्याज और टमाटर एक मैंने ले लिया, छोटे छोटे काट लिए हैं। अब कढ़ाई रखती हूँ, फिर कढ़ाई में तेल डालते हैं। आप देसी घी से भी कर सकते हैं, तेल से भी करते हैं। सरसों के तेल से क्या होता है, स्वाद आ जाता है। अब जिनको देसी घी अलग से खाना है वो अलग से खा सकते हैं, क्योंकि हम अगर देसी घी छौंक देते हैं तो मुझे ना वाला नहीं अच्छा लगता, मुझे ऊपर से डाल के अच्छा लगता है। अपनी अपनी पसंद होती है। सीटी मार रही हैं तो अब जा रहे हैं इसका तड़का लगाएंगे। जीरा डालेंगे और हींग, तेल जीरा हींग और खड़ी मिर्च का तड़का लगा के तब ये सब डाल के फ्राई करेंगे। तो भाई देखिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं। मैं ये वाली अमूल देसी घी यूज़ करती हूँ और ये सरसों का तेल है जो पंसारी है। तो मैंने तेल डाल रखा है। अगर घी जिनको खाने का मैंने घी से तड़का लगा सकते हैं। तो ये तेल गर्म हो जाएगा, जीरा का और हींग का तड़का देकर तब ये सब डालेंगे। और थोड़ा सा अगर आप अपने स्वादानुसार गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारा दाल बनके तैयार होगा। हमारा तेल गरम हो गया है, लाल मिर्च डालते हैं, जीरा डालते हैं और ये हींग है, हींग डालते हैं। हींग का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि तभी स्वाद अच्छा लगेगा। तो इसके बाद ये लहसुन डाल देते हैं। ये लहसुन मिर्च अच्छी तरह फ्राई करेंगे।
गांव में भूजते बोलते हैं ना, वही आदत होगी बोलने का। इसी तरह हम इसको भूज रहे हैं। ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा, इसके अंदर टमाटर और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा दाल बन के जब तैयार हो जाता है फिर मैं दिखाती हूँ। तो हल्का मतलब फ्राई हो गया तो टमाटर ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमारा दाल बन के रेडी हो गया है और इसके अंदर जो हम फ्राई किए थे दाल भी ऐड कर दिए हैं। अब ये थोड़ा सा उबल जाता है और फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा देसी घी का डाल देंगे। और अब चलते हैं फटाफट चावल बनाते हैं। मैंने मसाला नहीं ऐड किया है क्योंकि बच्चों को मसाला पसंद नहीं है दाल में, तो ज़्यादा मैंने स्पाइसी भी नहीं बनाया है। आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ हमारा दाल बन के रेडी हो गया है। कैसा लगा आप लोग को? इस तरह आप लोग भी बनाइए, अपने घर में खिलाइए। थोड़ा सा जब उबल जाएगा तो फिर ऊपर आप धनिया भी डाल सकते हैं। मैं धनिया भी ऐड कर देती हूँ इसके ऊपर। A few moments later. गाइस शाम का टाइम है और बच्चों को ट्यूशन जाना है, भूख लगी है तेजी से। ऋषभ के लिए हमने प्लेन वाला दिखा देती हूँ मैं। प्लेन मैगी बना के दे दिया है। ये मैंने बनाया गाइस, देख सकते हैं। और सोनाक्षी को हम बना रहे हैं टमाटर प्याज मिर्ची मसाला वाला स्पाइसी मैगी। और फिर इसके बाद हम लोग खाएंगे, ट्यूशन चले जाएंगे, फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगी। और बहुत सारे कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह निकाल दिए हैं धोने के लिए। अभी बिछाएंगे दूसरा बेडशीट। पहले बहुत तेज़ी से भूख लगी थी। इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स बनाया है साड़ी करवा चौथ के लिए, जो साड़ी मतलब कि चलेगा, आप लोग पहनेंगे, हम भी पहनेंगे। तो रेड साड़ी है। आप लोग जाइए इंस्टाग्राम पे जरूर हमको देखिएगा। मैं रील्स डाली, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है लाइक वंदना, जरूर फॉलो करिएगा। सोनाक्षी को भी फॉलो कर लीजिए, क्यूट सोनाक्षी जायसवाल। तो हम मैगी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो गया है और मैं टमाटर डाल दिया। इसके अंदर जो मसाला है मसाला डाल देते हैं, नमक डाल के और मैगी में पानी डालकर खाते हैं। फिर मिलते हैं, तो बने रहिए। बच्चे को मैगी बनाकर खिला दी, मैं भी खा ली। बहुत तेज़ी से भूख लगी थी। तो बच्चे ट्यूशन भी चले गए हैं और शाम का टाइम हो गया है। घड़ी में 6 बज रहे हैं, 6 बज गए हैं। और मुझे मंदिर में 6:45 बजे दिया जलाते हैं। अभी दिया नहीं जल रहा, अभी दिया जलाएंगे। और सब हमारी तरफ से आप सबको अरे गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी चल रहा है, अभी 11 दिन का होता है। आज चौथा कि 5वां दिन हो गया है। तो हमारे घर में खुद ही गणेश भगवान जी हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर गणेश जी है, यहाँ पर गणेश लक्ष्मी जी है, लेकिन गणेश जी की मूर्ति है। तो फिर उसके बाद शाम को सवेरे दिया जला देते हैं। हाँ, मैंने ना एक स्टोरी देखी थी, एक रील से देखा था। तो उसमें काफ़ी लोग मतलब कि बोले थे कि गणेश भगवान की मतलब कि फ़ोटो हो गया या मूर्ति हो गया ना, किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। हाँ, तो मैं भी स्टोरी लगाई थी। मुझे वैसे पता था कि नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग देते हैं ना, लेकिन नहीं देना चाहिए गणेश भगवान को। क्योंकि अगर हम गणेश भगवान को किसी को गिफ्ट करते हैं तो हमारे मतलब कि अगर 1 रुपये हम कमाएंगे तो 4 रुपये हमारा खर्चा होगा। तो हमारी धन की जो होती है ना, थोड़ा मतलब कि ऊपर नीचे होने लगता है। इसीलिए गणेश भगवान का मूर्ति किसी को नहीं देना चाहिए। और कुछ गिफ्ट दे दो, लेकिन मूर्ति हो गया, फ़ोटो हो गया, जो भी है। मैंने देखा था और देखा नहीं था, मैं भी बोली मैंने नहीं देखा था, मैंने वीडियो देखा था, ये चीज़ बोलने वाली थी। और फिर मैंने स्टोरी भी लगाया था इंस्टाग्राम पे। तो मुझे लगा कि आप लोग को भी बता देते हैं। अगर सही बात है तो ठीक है, अगर जो सही जो अगर मतलब कि जिनको पता है कमेंट में यस बोलिएगा कि हाँ ये बात सही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, ये वाली वीडियो यहीं से एंड करते। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करके खूब चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।